हेलो। अगर आप वेरीफाइड व्हाट्सएप सर्विस यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप कस्टमर को कोई मैसेज भेजते हैं तो कई बार वो हमें रिवर्ट करते हैं उन मैसेजेस पे, या कभी उनको हमारा नंबर जो हमने वेरीफाइड व्हाट्सएप के लिए यूज किया है, सो उस केस में कई बार वो हमें रिवर्ट करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वेरीफाइड व्हाट्सएप सर्विस की चैट में कलेक्ट होते हैं। तो बेसिकली कस्टमर जब भी आपको कुछ रिस्पॉन्स करेगा तो मैसेज क्लब में एक चैट का ऑप्शन है ये, यहाँ पर आपको सारे रिस्पॉन्सेज दिखेंगे। जब भी कोई आपको कुछ मैसेज करता है तो वो सब आपको चैट में दिखता है। ठीक है, तो ये है मैसेज क्लब की चैट स्क्रीन। सो दिस चैट स्क्रीन बेसिकली अलाउ करती है आपको कि आप अपने कस्टमर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करना है तो आप यहाँ चैट स्क्रीन यूज करके कर सकते हैं। एवरी चैट बेसिकली जब भी कस्टमर आपको कुछ भी रिवर्ट करेगा तो फिर एक 24 आवर की सेशन विंडो ओपन होती है। उसके अंदर जितने भी कस्टमर आपको रिवर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली जब भी कोई कस्टमर आपको रिवर्ट करता है तो फिर उसकी सारी चैट वो सब आपको यहाँ दिखने लगती है। ठीक है, फिर इसमें आपको ये भी दिखेगा कि आपने क्या कस्टमर को मैसेज किया था बिफोर, यानी कि अगर आप ब्रॉडकास्ट कैंपेन लगा रखे हैं और उसके बाद अगर आपने उनको कभी मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने रिवर्ट किया तो आपको चैट में सब कुछ दिखने लगेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि 24 आवर की विंडो ओपन होती है जैसे ही कस्टमर आपको रिवर्ट करता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उनसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, अब चैट स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चैट दिखेंगी। जितने भी कस्टमर हैं उनके नाम दिखेंगे। ये नाम आप जाके एडिट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ये वो जितने भी नाम जो फेच होते हैं वो जैसे कस्टमर अपने व्हाट्सएप में उनके जो नाम दिखते हैं वही फेच होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको मैसेज दिखेगा। अब मैसेज क्लब पे जब भी कोई नया मैसेज करता है, जैसे कस्टमर आपको कभी कोई मैसेज कर रहा है, तो इस तरीके से आपको उसकी नोटिफिकेशन भी यहाँ दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कितनी बजे उन्होंने मैसेज किया, सारी चीजें, क्या आपने वो जो चैट है उसे ओपन कर लिया, तो इस तरीके से ओपन का स्टेटस दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो चैट को फिल्टर भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। अगर आपको आज की चैट देखनी है आप यहाँ से देख सकते हैं, अनरीड देखनी है, असाइन देखनी है, और ये जितने भी आपने कुछ फिल्टर लगा रखे हैं, ये जितने भी हैं, ओपन, पेंडिंग, सॉल्व्ड, फेवरेट, स्पैम, ये जितने भी हैं ये सब कुछ मतलब ये स्टेटस फिल्टर्स हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ से उन्हें फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास फिल्टर का ऑप्शन रहता है सारी की सारी चैट फिल्टर करने का। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है ये प्लस का। जब भी कस्टमर आपको रिवर्ट करता है तो आप ये प्लस का आइकन यूज करके, वैसे तो 24 आवर की विंडो ओपन है तो आप उन्हें डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल व्हाट्सएप में करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मैसेज कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको कोई टैम्पलेट ही भेजना है, कि अगर आपने कोई टैम्पलेट बना रखा है, बार बार एक ही मैसेज आप सबको नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टैम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इमेज भेजनी है या वीडियो भेजनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी है आपके सिस्टम से अपलोड करके आप यहाँ इस तरह ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी इमेज आ जाएगी। उसके बाद आपको बस ये सेंड के बटन पे क्लिक करना है, आपकी जो इमेज है वो चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वीडियो भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, और चैट टेम्पलेट भेज सकते हैं। चैट टेम्पलेट क्या होता है कि मेटा इनको सेशन टेम्पलेट्स बोलता है। सो बेसिकली जब भी कोई 24 आवर की विंडो ओपन होती है, उस विंडो के अंदर अगर आप ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट नहीं भेजना चाहते हैं, जो कि कैटेगरी अप्रूव टेम्पलेट्स होते हैं, तो आप चैट टेम्पलेट क्रिएट करके वो भेज सकते हैं। ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट बेसिकली मैसेज क्लब में जो भी अप्रूव मेटा अप्रूव टेम्पलेट्स होते हैं वो होता है। बट अगर आप 24 आवर की विंडो है तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप चैट टेम्पलेट भेजिए। अदरवाइज आप चाहें तो ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट भी भेज सकते हैं। जनरली ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट जब भी 24 आवर की विंडो खत्म होती है उसके बाद भेजे जाते हैं। इसमें आपके पास एक और ऑप्शन होता है रिस्पॉन्स का। सो कई बार जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टमर के रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने का, हम उनसे प्रोवाइड एड्रेस के थ्रू उनका एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लोकेशन के थ्रू उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कई टाइप के मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हम जब वो कलेक्ट करते हैं ना तो हम चाहें तो वो भी कस्टमर को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, हम अगर वही वापस से कस्टमर को भेजना चाहें तो हम यहाँ से यूज करके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अ, हमारे पास और भी बहुत टाइप के फीचर्स होते हैं। सो लेट्स गो ऑन द राइट साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो सारी दिख जाएगी, उनका नाम, नंबर, और आप डिटेल और देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है, जैसे किसी का नाम है जो आपको पता है कि कस्टमर का नाम क्या है, या कुछ आपने कुछ प्री डिफाइंड चीजें सेट कर रखी हैं, तो आप यहाँ से जाके उसे एडिट भी कर सकते हैं। आपने जितनी भी चैट करी कस्टमर से, जैसे ये पर्टिकुलर कस्टमर है, अगर मुझे इनकी सारी चैट डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकती हूँ। तो इस पर्टिकुलर कस्टमर की चैट मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ एक्सपोर्ट चैट से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी कस्टमर है जिन्होंने मुझे चैट करी है मैं उन सब की डिटेल
जो है वो डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट का। ये जितने भी आपके कस्टमर हैं उन सबकी चैट डाउनलोड करने के लिए ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बार में ही अपने सिस्टम में देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने आपको मैसेजेस किए थे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेल्स और सपोर्ट का, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसमें अगर आप चाहें कोई चैट शेड्यूल करना तो आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई टैग लगाना चाहते हैं किसी, जैसे कोई कस्टमर है वो इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड लगा सकते हैं। टैग आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या लेबल वैल्यू आप चाहते हैं वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको बाद में कुछ और रिमाइंडर के लिए रखना है तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से नोट ऐड करके वो भी रख सकते हैं, मल्टीपल नोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है जो मैंने अभी बताया था आपको फिल्टर के अंदर। तो यहाँ से आप वो फिल्टर की स्टेटस सेट कर सकते हैं, अगर चैट को ओपन रखना है, पेंडिंग रखना है, सॉल्व रखना है। जैसे आप किसी कस्टमर से सपोर्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, अभी जो उनका इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप उसको पेंडिंग स्टेटस में डाल सकते हैं। ठीक है। आप उसको सॉल्व स्टेटस में डाल सकते हैं। ये स्टेटस आप फिल्टर करके उन कस्टमर को बाद में जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको शेड्यूल करनी है कोई चैट तो आप यहाँ से भी उसे शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है। तो उस टाइम पर जब आप शेड्यूल करेंगे तो चैट सबसे ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ आपको टॉप पे वो चैट दिखने लग जाएगी। ठीक है। अब ये आता है कम्युनिकेशन मोड। तो कम्युनिकेशन मोड जैसे आपको पता है कि मैसेज क्लब आपको अलाउ करता है एजेंट क्रिएट करने का और चैटबॉट क्रिएट करने का। तो ये कम्युनिकेशन मोड उसी केस में वर्क करता है कि अगर आप बॉट सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बॉट बात करेगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। मैं आपको शो करती हूँ, ये मैंने बॉट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि अब आप बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पूरी तरीके से कम्युनिकेशन मोड आपके लिए ब्लॉक हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एजेंट कर देंगे तो ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। और बॉट अगर बात भी कर रहा होगा, एज इन के बॉट अगर चल भी रहा होगा, तो वो अपने आप रुक जाएगा और फिर एजेंट पूरी तरीके से कम्युनिकेशन टेक ओवर कर सकता है, बॉट पूरी तरह वर्क करना बंद कर देगा। इसमें एक थर्ड ऑप्शन आता है हाइब्रिड का। इस ऑप्शन में बॉट बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन एजेंट चाहे तो बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको कट करके अपनी बातचीत कर सकता है और वापस से बॉट को अगर देना चाहे तो वहां से कम्युनिकेशन बॉट अपने आप जाके फिर बातचीत कर सकता है। ऐसे कई बार होता है ना, कस्टमर वापस पीछे जाके कम्युनिकेशन में जाके कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर उन्होंने वैसा किया तो उस केस में बॉट अपने आप वापस से चलने लग जाएगा। और जो बीच की कम्युनिकेशन है, आप चाहे जब भी आपका मन करे एज एन एजेंट आप बीच में उसे कट इन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चैट है उसको आप पिन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज करके आप उसे पिन कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हैं। कोई अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई है जो आपको फेवरेट में रखनी है, तो आप यहाँ से फेवरेट कर सकते हैं। कोई अगर कस्टमर है जो स्पैम कर रहा है आपको बार बार, स्पैम के अंदर फिल्टर में डाल सकते हैं, ब्लॉक के फिल्टर में डाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर आप यहाँ पे यूज करके सारे कस्टमर्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ ऊपर आपको एक दिख रहा है कि ये एजेंट है। बेसिकली ये जो अंकित के लिखा है ये एक एजेंट है जिनको ये चैट असाइन है। ठीक है। आप यहाँ से जाके अगर एजेंट को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके पास एडमिन पैनल है, बेसिकली ये एडमिन पैनल है, सो एडमिन पैनल पे जाके आप यहाँ से अपनी जो चैट है उसमें आप किसी और को भी ये चैट असाइन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ एजेंट आते हैं, और चाहे तो खुद को भी असाइन कर सकते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि एजेंट बात करे, आप खुद ही बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से खुद को भी चैट असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब चैट असाइन का जो ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, ये बेसिकली जो एजेंट्स आप क्रिएट करते हैं उनकी जो चैट असाइनमेंट का मोड होता है वो यहीं से सेलेक्ट होता है। तो आप इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आपके जितने भी एजेंट हैं आप उनको यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं कि कितने कितने एजेंट को आप चैट असाइन करना चाहते हैं। तो वो सारे एजेंट्स को आप यहाँ इस तरह क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में एजेंट आएगा, आप सिलेक्ट करेंगे तो एजेंट अलॉट हो जाएगा, यानी कि चैट उनको दिखने लग जाएंगे जो भी आपका असाइनमेंट मोड है उसके थ्रू। अभी असाइनमेंट मोड पिक्ड बाय एजेंट है। बेसिकली पिक्ड बाय एजेंट में सारी चैट सारे एजेंट्स को दिखती है, एजेंट जब चाहे अपने आप को वो चैट असाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसी तरीके से मल्टीपल असाइनमेंट मोड होता है, ऑटो असाइन होता है, जिसमें सारी चैट सारे एजेंट्स को नहीं दिखती है, बट एक एक चैट आती रहती है और उसी तरीके से वन बाय वन सारे एजेंट्स को असाइन होती रहती है, ऑटोमेटिक असाइन होती है, एडमिन को बीच में इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर एडमिन विल डिसाइड वाला ऑप्शन होता है। एडमिन विल डिसाइड वाले ऑप्शन के अंदर आप चाहें तो एज एन एडमिन मैन्युअली सारी चैट जो है वो असाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट एजेंट होता है, तो डिफॉल्ट एजेंट के केस में आप चाहें तो एक डिफॉल्ट एजेंट जो है वो आप
चूज करके रख सकते हैं जिनको सारी चढ़ जाएंगी। एज पर फोन बुक ग्रुप में आप एक फोन बुक ग्रुप क्रिएट करके पर्टिकुलर एजेंट्स को चैट्स असाइन कर सकते हैं। इसका एक पूरा वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिल्टर मैनेजर का ऑप्शन होता है। अब आप क्या क्या फिल्टर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई फिल्टर नहीं देना चाहते तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कौन सा डिफॉल्ट फिल्टर दिखे तो उसको आप यहाँ से रेडियो बटन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन, दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन और फिल्टर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस से चैट स्क्रीन पे आता है। अभी मेजरली मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा फीचर है सेल्स और सपोर्ट का। सो ये सेल्स और सपोर्ट का फीचर इस तरीके से वर्क करता है कि कभी जैसे आपकी, आप एज एन एजेंट जो होते हैं उनके लिए ये वर्क करता है। सो या अगर आप एडमिन भी हैं तो आप यूज कर सकते हैं इसको। तो अगर आप जैसे कोई आप सेल्स के टीम मेंबर्स हैं आपके पास और वो कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो यहाँ सेल्स के बटन पे क्लिक करके अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है तो उसकी लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो खुद के लिए भी लीड जनरेट कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। किसी और के लिए उस केस में कर सकते हैं जैसे कि आप एक जूनियर मेंबर हैं, वो एक लीड क्रिएट करके अपने टीएल को असाइन कर सकते हैं। उस केस में वो ये अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लाइंट का क्या रिप्लाई रहा, उनका सेल्स या सपोर्ट का क्या रिप्लाई रहा, और बाकी यहाँ से जो भी उनके जितने भी लेबल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी सर्विस के लिए आए हैं, कौन से फीचर में इंटरेस्टेड है, रेवेन्यू कितना है। तो ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट होती हैं। और यहाँ से फिर जो चैट है, जो मेन है अदर्स के लिए चैट असाइन करने का, वो यहाँ से होता है। यानी कि एजेंट टू एजेंट चैट असाइन होती है। मतलब एजेंट ए विल असाइन द चैट टू एजेंट बी। तो यहाँ से उसकी टीम सेलेक्ट करेंगे वो, और कौन से मेंबर हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये सेल्स टीम सेलेक्ट हुई है, एजेंट मेंबर सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद वो अपनी कितनी चैट इन एजेंट को दिखाना चाहते हैं। जब वो यहाँ से ये लीड क्रिएट करते हैं तो यहाँ अदर्स में जब वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो चैट है वो वन एजेंट से अनादर एजेंट को असाइन होती है। ठीक है, तो आप और जो आप अब जैसे एजेंट ए है वो बात कर रहे थे, तो उनकी कितनी चैट है वो चाहे तो अपने टीम मेंबर को शो कर सकते हैं, या नहीं शो करना चाहते हैं तो नॉट शो लिखें। कोई स्पेसिफिक टाइम की दिखाना चाहते हैं चैट की, इस वीक मेरी क्या बात हुई कस्टमर से, तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। या वो चाहते हैं कि सारी जितनी भी चैट अभी तक उनकी हुई है कस्टमर के साथ वो यहाँ ऑल टाइम यूज करके यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से सपोर्ट का चैनल भी वर्क करता है। सपोर्ट के चैनल पे आप क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टिकट ऑलरेडी रेज है, सपोर्ट टिकट रेज होती है तो ये टिकट ऑलरेडी रेज है। यहाँ पे ऐड सपोर्ट का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर खुद के लिए भी आप टिकट रेज कर सकते हैं, तो आप स्टेटस डालेंगे कि पेंडिंग टिकट है, सिविरिटी डालेंगे क्रिटिकल है, और एंड डेट डालेंगे जब तक ये टिकट आपके पास असाइन रहेगी। एक बार उसके बाद जब तक आप डेट सिलेक्ट करेंगे तब तक टिकट आपके पास रहेगी। जैसे ही ये डेट आ जाएगी वैसे ही ये टिकट सबको विजिबल होगी, बेसिकली चैट सबको विजिबल होने लग जाएगी। फिर इसे कोई और भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर यही टिकट जो है आप किसी और के लिए क्रिएट करें, यहाँ आपके टीम मेंबर हैं आप चाहते हैं कि उनके लिए आप ये टिकट क्रिएट करें, या अदर्स का ऑप्शन में जाएंगे, क्लाइंट का क्या रिवर्ट था, नहीं उनका जो भी रिस्पॉन्स रहा होगा कि उनको किसी भी तरीके का इशू फेस कर रहे हैं, ऑनबोर्डिंग में कोई इशू फेस कर रहे हैं, टैबलेट क्रिएशन के लिए कोई इशू फेस कर रहे हैं, वो लिखेंगे आपको चैट पे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने क्या रिस्पॉन्स किया वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, फिर टिकट की जो स्टेटस है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप किस टीम मेंबर को देने वाले हैं उस, पहले तो आप टीम सिलेक्ट करेंगे किस टीम में हम देने वाले हैं, तो ये सपोर्ट टीम के लिए टिकट है, ये सपोर्ट टीम सिलेक्ट होगी। फिर असाइन टू टीम मेंबर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस मेंबर को आप असाइन करने वाले हैं। तो ये मेरी मेंबर है उनको मैं असाइन करने वाली हूँ। और क्योंकि ये सपोर्ट के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन हुई थी, मैं ऑल टाइम की चैट उनको दिखाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ऐड सपोर्ट करूंगी तो ये टिकट उनको विजिबल होने लग जाएगी। और फिर वो इस तरीके से यहाँ पर लीड, मतलब वो टिकट की तरह क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आप ये पूरी चीज जो है यहाँ पे जितने भी लेबल्स वगैरह है ना, कि जैसे वर्किंग में टिकट है या पेंडिंग में टिकट है, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से लेबल्स बना सकते हैं जैसे लेबल आपको बनाने हैं। ठीक है, कौन से कलर में यहाँ दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, शो करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पूरी कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक टिकट क्रिएटेड है, एक टिकट यहाँ पे इस तरीके से शो होने लग जाएगी, जब ये क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से हट जाएगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोज भी है, तो वो भी अभी के लिए तो वो शो हो रही है, बट फ्यूचर में वो भी हट जाएगी। अब ये जितनी भी टिकट्स हैं, जैसे कि अब आप तो यहाँ से टिकट्स रेज कर रहे हैं, एक एक चैट में जाकर तो देख नहीं पाएंगे। सो उस केस में इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो सीआरएम के ऑप्शन से है। यहाँ आपके पास सीआरएम का ऑप्शन रहता है। जितनी भी सपोर्ट टिकट रेज हुई है वो आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सारी आपको दिखेंगी। तो यहाँ से आप फिल्टर लगा के, और फिर जिन जिन टिकट्स पे आप काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी आपकी वर्किंग टिकट है। तो आप यहाँ से इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप चैट स्क्रीन का फुल यूज कर सकते हैं। चैट स्क्रीन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आप जितनी भी चीजें हैं आप इस तरीके से यहाँ से चैट स्क्रीन को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।